जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और लगातार शिक्षा में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, भारत के भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने गंगा नदी तंत्र के बारे में देखा है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र के बारे में हमने देखा होगा, उसे नोट भी किया होगा और उसे आप समझे भी होंगे और आपको अच्छा भी लगा होगा और शेयर लाइक सब्सक्राइब भी किए होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, उनकी सहायक नदियों के बारे में, उद्गम स्थान के बारे में, कितने राज्यों से होकर ब्रह्मपुत्र नदी भारत में गई है ये बात करेंगे, कितने देशों से, इसके बारे में विशेषतः जानेंगे। इनकी प्रमुख कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, इसका जो कि कहाँ पे जो कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे जाके गिरी हुई इसके बारे में बात करेंगे। इनके धाराओं को क्या कहते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जानिए कि जो ब्रह्मपुत्र, कुछ बेसिक टर्म्स इसके हैं, समझेगा कि ब्रह्मपुत्र का अर्थ क्या होता है। ब्रह्मपुत्र का अर्थ, सबसे पहले अर्थ समझेंगे तो हम लोग कहेंगे सर इसका जो अर्थ होता है ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मा का पुत्र इसका अर्थ होता है। दूसरी बात समझे कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, जो ब्रह्मपुत्र नदी है मेरे दोस्त, ये इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है ये कितना है, 2900 किलोमीटर। कितना है, 2900 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी की जो लंबाई है 2900 किलोमीटर मानी जाती है। उसके बाद ध्यान रखिएगा, ये कितने देशों से होकर गुजरी है, कौन देश। ठीक है, आइए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक आइए, ठीक है, कोई यहाँ पे कितने देश से गुजरी है। तो पहली बात जानिएगा कि भारत, चीन, नेपाल नहीं है, भूटान और बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है, देखिए भारत, चीन, भूटान और बांग्लादेश, 4 देशों से जो कि ब्रह्मपुत्र नदी गुजरी हुई है। ठीक, आगे देखिएगा कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जहां से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरी है। तो पहला जानिएगा कि पहला आपका सिक्किम, ठीक, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, एक एक मेरे साथ नोट करते चलिए। और तीसरा है आपका असम, ठीक, मेघालय, असम, मेघालय। उसके बाद में दोस्त एक है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है, बंगाल। ठीक, तो देखिए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, इतने भारत के राज्यों से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरी हुई। ठीक, दूसरी बात समझिए, ब्रह्मपुत्र नदी चीन से कितना किलोमीटर, चीन मतलब कि जिसे जो चीन है, चीन से कितना किलोमीटर बही है, मतलब चीन में कितना किलोमीटर इसका बहाव है या प्रवाह है। तो कहेंगे चीन में सर इसका 1625 किलोमीटर इसका क्या है, प्रवाह है। कितना, 1625 किलोमीटर केवल ब्रह्मपुत्र नदी चीन में बहती है। ठीक है, आगे देखिए, अब बात करेंगे कि भारत में कितना बहती है। तो 916 किलोमीटर, कितना, 916 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी केवल भारत में प्रवाह करती है। आगे ये जानिए, आप एक देश है आपका बांग्लादेश, क्या है, बांग्लादेश, कितना, 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर का रेंज जो कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जो कि बहती है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है। इसके कुछ बेसिक टर्म्स है मेरे दोस्त। ठीक है, अब बात करेंगे, ये भारत की सबसे चौड़ी नदी मानी जाती है। ठीक है, चौड़ी नदी मानी जाती है, कौन, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, आइए आगे की ओर हम बात करेंगे कि जो ब्रह्मपुत्र जो नदी हमारा है, इधर देख रहे हैं, इसका जो कि बहाव भारत में कहां से प्रवेश किया है, विस्तृत इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो कितने राज्य बता दिए, देश, किलोमीटर बता दिए हमने आपको, कितने किलोमीटर लंबाई इसका है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब आगे की ओर हम विशेषतर समझेंगे कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो कि कहां पे गिरता है, तो हम कहेंगे सर ये बंगाल की खाड़ी, कहां, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में क्या करता है, अपना जो कि जल का प्रवाह जो कि गिराता है बंगाल की खाड़ी में, ये बात समझिएगा। तो ये सब विशेषतर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसके बारे में समझिए।
कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। साउंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, हम समझ रहे हैं, तो साउंड का प्रॉब्लम जल्दी समाप्त हो जाएगी। एक और विशेष सूचना हम आपको देना चाहते हैं कि अगर वीडियो को देख रहे हैं तो स्टार्ट से लेके पूरा एंड तक देखा करिए, तब जाके आपको समझ में आएगा आसानी से किसी चीज़ को। जबकि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, जब हम शुरू से अंत तक देखेंगे तब जाके वो समझ में आता है कि हमने क्या पढ़ा है, क्या सब पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, कितनी उनसे जानकारियाँ मिलती है। ठीक, तो नदियाँ देखिए, नदियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ब्रह्मपुत्र हमने सिंधु पढ़ा, गंगा पढ़ा, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, विशेषतः ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं विशेषतः ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है हम लोग मैप पे समझेंगे जबरदस्त तरीके से, हमारे साथ हो जाइए तैयार। ठीक, तो आइए ब्रह्मपुत्र नदी की ओर चलते हैं मेरे दोस्त। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये मानिए कि यहाँ पे हमारे साथ हम मैप बनाएंगे, ठीक है, आप हमारे साथ मैप बनाइए, मैप पे हो जाइए तैयार। आपको इधर मैप नहीं बनाना है मेरे दोस्त, इधर ही मैप बनाना है आपको, ठीक है। इधर देख रहे हैं आपको, इधर से पूरा जो कि अरुणाचल प्रदेश असम से देखते हुए इस साइड से पूरा बनाना है, कोई दिक्कत नहीं चलेगा, ठीक है। आइए अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे चीन है और चीन में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चोमा युंग डुंग ग्लेशियर, चोमा युंग डुंग ग्लेशियर, ठीक है। चोमा युंग डुंग ग्लेशियर कहाँ है? चीन में है, ये बात ध्यान रखिएगा। कहाँ है मेरे दोस्त? चीन में स्थित है। चोमा युंग डुंग ग्लेशियर यहाँ पे एक पठार है जो जिसका विस्तार है तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, ठीक है। चोमा युंग डुंग ग्लेशियर है और वहां पे एक पठार तिब्बत का पठार, और तिब्बत के पठार के पास एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, ठीक है, मानसरोवर झील, ठीक, मानसरोवर झील। तो यहीं से क्या है कि यहाँ से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियों का क्या हुआ है, उद्गम है। तो देखिए आपको जो कि ये नदी जो कि आगे की ओर बढ़ रही है, ठीक है। अभी भारत में जो कि प्रवेश करेगी नदी और धीरे धीरे क्या करेगी, ठीक है, आगे की ओर बढ़ती हुई। थोड़ा सा यहाँ से, यहाँ थोड़ा सा देखिए हमारे साथ बनाइए यहाँ पे, तो यहाँ आइए, यहाँ से होते हुए मेरे दोस्त अब ये बंगाल की खाड़ी में गिर चुकी है, ठीक है, बंगाल खाड़ी में गिर गई है ये ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हम आपको विशेषता समझा रहे हैं। आइए हम एक एक इसके सहायक नदियों के बारे में विशेषता समझेंगे और जबरदस्त तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, जब ब्रह्मपुत्र नदी जब तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं? सांगपो। हम लोग तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? सांगपो के नाम से हम लोग जानते हैं, ये नोट करिए, ठीक। उसके बाद जानिएगा कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है यहाँ पे उत्तर भारत में जो हिमालय का विस्तार है, जो एक सुरक्षा कवच के रूप में भारत का जो कि सुरक्षा कवच माना जाता है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये पूर्ववर्ती नदी है। कैसी नदी है? पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी किसे कहते हैं? वह नदियां जो हिमालय से पहले ही उद्गम हो चुका है, वो नदी जो हिमालय के निर्माण से पहले उसका उद्गम हो चुकी है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती नदी का नाम देते हैं, ठीक है, पूर्ववर्ती नदी का नाम देते हैं। चलिए आगे क्यों? अब ये होता है कि हिमालय के समानांतर, हिमालय समानांतर मतलब समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि हिमालय है और हिमालय के समानांतर ही एक नदी का जो कि बहाव है, ठीक है। तो यही कहना चाहते हैं कि हिमालय के समानांतर ये ब्रह्मपुत्र नदी कितने किलोमीटर बहती है? तो कहेंगे सर 1100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1100 किलोमीटर हिमालय के समानांतर में जो कि ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, ये नोट करिएगा, ठीक। आगे की ओर चला जाए, चलिए आइए आगे की ओर बढ़ा जाए। अब बात करेंगे दोस्त, अब यहाँ पे भारत, यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो कि ब्रह्मपुत्र नदी इसमें प्रवेश कर रही है, यहाँ पे भारत में जो कि प्रवेश कर रही है। तो यह स्थान का नाम है नामचा बरवा, ठीक है, नामचा बरवा। भारत में जब प्रवेश करेगी तो नामचा बरवा नामक स्थान से प्रवेश करती है। और एक दर्रा है यहाँ पे जिसका नाम है, हमने जब दर्रा पढ़ाया था तो यहाँ पे मिलता था कि यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा से ही ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है,
यांग्यात दर्रा से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है, ठीक है, और नामचा बरवा पर्वत को काटकर। ठीक, आगे की ओर कितने किलोमीटर भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र? कितना बहाव है इसका? 916 किलोमीटर। कितना? 916 किलोमीटर भारत में केवल ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव है। ये नोट करिएगा मेरे साथ। चलिए आगे की ओर चलते हैं हम, ठीक है। आगे की बात बताएंगे हम आपको कि जब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है दोस्त, तो ये सियांग व दिहांग के नाम से ये क्या करती है? भारत में प्रवेश करती है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट, इसको जरूर नोट करिए कि सियांग व दिहांग के नाम से ये जो नदी है भारत में प्रवेश करती है, तो ये आपका क्या स्थान है? ये आपका है मेरे दोस्त अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और ये आपका पड़ता है असम। ये क्या है? असम। ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ये आपका आसाम, ठीक है। ऊपर अरुणाचल प्रदेश, बीच में क्या है? आसाम है। ठीक, आइए आसाम है, हम आसान तरीके से समझेंगे ब्रह्मपुत्र नदी को। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, आपको इस समझ में आ गया होगा। अब यहाँ क्या है कि आसाम में जब ये ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे जबकि प्रवेश किया, तो यहाँ पे कुछ नदियां हैं। जैसे यहाँ पे एक नदी का नाम है, देखिए, लोहित नदी। क्या नाम है? लोहित नदी। कौन सी नदी में दोस्त? लोहित नदी, ठीक है, लोहित नदी। पहले नदी इधर देखें, लोहित नदी। और लोहित नदी भारत में एक स्थान का नाम है, जिसका नाम है किवीथु नामक स्थान से क्या करती है लोहित नदी? ब्रह्मपुत्र, यानी हम कहना चाहते हैं कि लोहित नदी किवीथु नामक स्थान से भारत में प्रवेश करके ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिल जाती है। ठीक, बात। और जो लोहित नदी है ये नागालैंड, कहां से निकली है? नागालैंड की से निकली हुई है और आके ब्रह्मपुत्र नदी से मिल गई है, किवीथु नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है। दूसरी बात, एक चीज और समझिए, मैं यहाँ के जो कि बीच का जो कि दिख रहा है, इसे हम रेज करना चाहेंगे ताकि आपको स्पष्ट समझ आ जाए, ठीक है। चलिए, और ये हमारा क्या है? ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक, ब्रह्मपुत्र रिवर है। तो चलिए आगे की ओर बात करते हैं। तो ये जाकर यहाँ पे मिलती है किससे? ब्रह्मपुत्र रिवर से। और उसके बाद एक नदी और है मेरे दोस्त यहाँ पे, जिसका नाम है दिबांग नदी। क्या नाम है? दिबांग नदी। ठीक, लोहित नदी और दिबांग नदी, ठीक है, लोहित और दिबांग नदी देख रहे हैं यहाँ पे, जाके ब्रह्मपुत्र से असम में मुलाकात करती है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे की बात करते हैं। एक नदी और असम में मिलती है, ठीक है, एक नदी असम में और मिलती है मेरे दोस्त, जो गार्ज का निर्माण करती है, तो आइए हम आपको बताना चाहते हैं, ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमने जो बताया था, इसे थोड़ा सा हम आगे की ओर लिखना चाहेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये नामचा बरवा है और यहीं पे क्या है कि ये आसाम में एक नदी यहाँ पे लिखना चाहेंगे मेरे दोस्त, जिसका नाम है दिहांग नदी। ठीक, दिहांग नदी, ठीक है, देख रहे हैं, दिहांग नदी, लोहित नदी। ये कौन सी नदी है? लोहित नदी है। ठीक, लोहित नदी और नीचे दिबांग नदी। तो जो दिहांग नदी है, यहीं पे ब्रह्मपुत्र क्या करती है? जो कि गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज का निर्माण, जिसे हम लोग जो कि महाखंड कहते हैं या कैनियन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो दिहांग नदी, लोहित नदी और दिबांग नदी। ठीक, हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे की ओर हम देखेंगे, ये अरुणाचल प्रदेश में हो गया। अब हम बात करेंगे मेरे दोस्त आगे की ओर, अब आसाम में। कहां पे? आसाम में। अब आ जाइए, आसाम की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे पहला होगा आपका धनसिरी। ठीक, जो धनसिरी है, इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है मोरासिरी। धनसिरी की सहायक नदी क्या है? मोरासिरी। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र में आकर जो कि मुलाकात करती है आसाम में। उसके बाद यहाँ से एक और नदी मिली है यहाँ पे, क्या? ब्रह्मपुत्र में, जिसका नाम है क्या मेरे दोस्त? जिसका नाम है
बूढ़ी दिहांग, बूढ़ी दिहांग के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक, बूढ़ी दिहांग के नाम से हम लोग जानते हैं। तो देखिए धनसिरी, धनसिरी की सहायक नदी क्या है? मोरासिरी, और उसके नीचे नदी का नाम बूढ़ी दिहांग। और मोरासिरी के पे ही क्या बनाया गया है? इटिंगा या इटिंग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इटिंग राष्ट्रीय उद्यान, और जो कि ये नागालैंड में स्थित है। ठीक है, नागालैंड में स्थित है, ये बात ध्यान रखिएगा। इटिंग राष्ट्रीय उद्यान का स्थित है धन, जो कि मोरासिरी नदी के तट पे स्थित है। और बूढ़ी दिहांग हो गया। अब आगे की ओर बात करते हैं दोस्त, चलिए अब ब्रह्मपुत्र में आगे की ओर हम आगे की ओर आसार में मुलाकात करते हैं और नदियों से। तो यहाँ पे एक है सेंसरा, सेंसरा नदी, एक नदी का नाम है सेंसरा, और एक रिवर का नाम है मेरे दोस्त नोआ। क्या नाम है? नोआ नदी। ठीक, नोआ नदी, सेंसरा नदी और नोआ नदी, ये सब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। एक एक पॉइंट नोट करते चलिए हमारे साथ। ठीक है, नोआ नदी। उसके बाद आइए एक ब्रह्मपुत्र में और एक, जो कि ब्रह्मपुत्र में एक और नदी की बात करेंगे यहाँ पे, जिसका नाम है जिंजी राम, जिंजी राम नदी। ठीक है, ये जिंजी राम नदी भी ब्रह्मपुत्र की जो कि सहायक नदी मानी जाती है। ठीक, हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे की ओर अब हम बात करेंगे एक नदी और है जाके ब्रह्मपुत्र में असम में मिली हुई है, जिसका नाम है कल्पी। क्या नदी का नाम है? कल्पी नदी। ठीक, कल्पी नदी। ठीक, कल्पी नदी, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए पहला दिहांग, दूसरा लोहित नदी, ठीक है, तीसरा दिबांग नदी, धनसिरी, धनसिरी की सहायक नदी मोरासिरी, बूढ़ी दिहांग, सेंसरा नदी, नोआ नदी, जिंजीराम नदी और कल्पी नदी। ये सब प्रमुख जो कि नदियां हैं, ये प्रमुख नदियां हैं, प्रमुख सहायक नदियां हैं। किसका? जो कि हम कहेंगे सर इस ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर की प्रमुख सहायक नदियां मानी जाती है। ठीक है, आइए आगे की ओर हम लोग चलते हैं। ब्रह्मपुत्र की यात्रा कर रहे हैं आज हम लोग, ब्रह्मपुत्र की यात्रा कर रहे हैं और जोरदार यात्रा कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। हमारे साथ नोट करिए, अगर वीडियो में तेजी होगी तो धीमा करके देखिए, एक एक पॉइंट में बता रहा हूँ। ठीक है, आइए आगे की ओर चलते हैं। मेरे दोस्त हम जानते हैं कि यहाँ पे पड़ता है आपका मेघालय। क्या पड़ता है? मेघालय। ठीक है, आइए ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी, तो मैं इसको ऊपर करना चाहता हूँ। तो आप इसका जो कि मेरे दोस्त आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम आप आगे की ओर बात करना चाहते हैं। चलिए अगले मैप पर हम बात करेंगे, नहीं सब उसी में मिक्स हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर बात करते हैं। तो हमने जो कि बताया है कि देखिए अब हम ऐसे ही बताना चाहते हैं मैप पर। तो हमने बताया कि ये नामचा बरवा, नामचा बरवा नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है, यानी अहमदाबाद दर्रा से। और इसके प्रमुख नदियों के बारे में बताया था हमने आपको, जो कि इधर से हमने बताया आपको दिहांग नदी। ठीक है, और उसके बाद दिहांग, लोहित, दिबांग, धनसिरी, मोरासिरी, कल्पी नदी, जिंजीबार नदी। ठीक है, नोआ नदी, सेंसरी नदी के बारे में हमने बता दिया है। अब हम बात करेंगे इस साइड से मिलने वाली नदियों के बारे में। देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि मेघालय, मेघालय। ठीक है, मेघालय से एक नदी आती है और आके असम से में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, जिसका नाम कपिली नदी। क्या नाम है? कपिली नदी। ठीक है मेरे दोस्त, कपिली नदी नाम है इसका। ठीक, कपिली नदी, एक बात ध्यान रखिएगा, कपिली नदी नाम है और मेघालय से निकलकर आई है, ब्रह्मपुत्र रिवर से मिल गई है। और इसी ब्रह्मपुत्र पे, यहीं पे ब्रह्मपुत्र में आप ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मपुत्र कहाँ है? असम की मैं बात कर रहा हूँ। कहाँ की? असम की बात कर रहा हूँ। असम में एक कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नाम कहाँ से पड़ा? असम में इस नदी का नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। और यहीं पे मेरे दोस्त सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप
विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कि माजुली है, क्या है, माजुली नदी द्वीप है, इसको आप नोट करिए, महत्वपूर्ण है। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप, और किस पे है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे। किस राज्य में, असम राज्य में। किस राज्य में, असम राज्य में। किस नदी पर, ब्रह्मपुत्र। और उसी बात पे एक चीज और कि विश्व का, मेरे दोस्त, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप, छोटा नदी द्वीप क्या है, उन्माद। क्या है, उन्माद, ठीक है। ये भी क्या है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे, ब्रह्मपुत्र रिवर पे। और ये क्या है, असम राज्य में स्थित है, असम राज्य में स्थित है। यानी माजुली और उन्माद का जो निर्माण हुआ है नदी द्वीप का, ब्रह्मपुत्र नदी से ही इसका निर्माण हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी से ही इसका निर्माण हुआ है, ठीक है, असम में। चलिए आगे की ओर बात करते हैं। तिब्बत के पठार से, तिब्बत का पठार से कुछ नदियां आके मुलाकात करती हैं ब्रह्मपुत्र से। तो यहां से एक नदी आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र में, असम में, जिसका भी नाम है मेरे दोस्त सुबनसिरी, सुबनसिरी, ठीक है, सुबनसिरी। आइए, क्या नाम है, सुबनसिरी। और जो सुबनसिरी है ये ब्रह्मपुत्र की, एक चीज नोट करिए, ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक। सुबनसिरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है और ये तिब्बत के पठार से उद्गम हुआ है। यहीं से एक नदी और उद्गम हुई है जिसका क्या नाम है, यहां देखिए, जिसका नाम है स्वर्णसिरी। क्या नाम है, स्वर्णसिरी, ठीक है, स्वर्णसिरी, ठीक। और इस उसके बाद ध्यान रखिएगा, यहीं से एक नदी का और उद्गम हुआ है, आसाम की ही बात बता रहा हूं, सब आसाम में ही मुलाकात की है, जिसका नाम है मानस। कौन सी नदी, मानस नदी, ठीक है। मानस नदी की बात, प्रमुख विशेषता क्या है मेरे दोस्त, इसकी प्रमुख विशेषता ये है कि यहीं पे मानस राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान यहीं पे काजीरंगा, मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, गर्म पानी, ये सब जो कि उद्यान जो कि आसाम में स्थित है। तो मानस नदी को मानस राष्ट्रीय उद्यान उसके तट पे बनाया गया है, ठीक है। आगे की ओर बात करेंगे तो ये तीन चीज हो गया। अब बात करेंगे भूटान से। तो कुछ भूटान से भी नदियां आकर किससे मिली हुई है, जो कि आपके ब्रह्मपुत्र नदी रिवर से। आइए आगे की ओर बात करते हैं हम लोग। तो देखिए आकर मिली है आसाम, जिसका नाम है संकोश। क्या नाम है, संकोश नदी, ठीक है, ये संकोश नदी है, ठीक, संकोश नदी। और यहीं से एक नदी और आके मिली है असम में ब्रह्मपुत्र से, जिसका नाम है जिया भरेली, जिया भरेली, ठीक है, जिया भरेली नदी, ठीक, जिया भरेली नदी। एक ही चीज समझिएगा, एक एक पॉइंट समझिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, विशेष एकदम जबरदस्त। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है और अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर हम बात करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ से एक नदी और उद्गम हुआ है जिसका नाम है पगला दिया, पगला दिया, पगला दिया नदी, ठीक है। अच्छी बात है, शिक्षा में भी पागल होना उचित है। जीवन ही एक नशा है और नशा किसी भी चीज का हो सकता है, शिक्षा का नशा हो सकता है, ठीक है। तो शिक्षा का नशा सबसे बड़ा नशा होता है, ध्यान रखिएगा कि पागल होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए नदी का नाम भी पगला दिया है, यार ये तो नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। जिया भरेली, पगला दिया, ये सब जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर का जो कि महत्वपूर्ण सहायक नदियां मानी जाती है। और यहाँ पे एक और नदी है यहाँ पे मेरे दोस्त, जिसका नाम है पुनथमारा। क्या नाम है, पुनथमारा, ठीक है, पुनथमारा, ठीक, पुनथमारा यहाँ किसका नाम है, पुनथमारा, ठीक। और कहीं कहीं इसे हम लोग मेरे दोस्त पुथीमारा, पुथीमारा के नाम से हम लोग इसे कहीं कहीं हम लोग जानते हैं। आइए आगे की ओर बात करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के बारे में हम बात करें विशेषकर,
ठीक है, पुनर्मारा या पुथिमारा। ठीक है, आइए आगे की ओर हम बात करते हैं। एक नदी का नाम है रैडम। रैडम नदी कहाँ है? ये भी जो कि ब्रह्मपुत्र से आके मुलाकात की कर ली रैडम नदी। उसके बाद एक नदी और है जिसका नाम है असम में मुलाकात की है, जलधार। कौन सी नदी? जलधार नदी। ठीक है, जलधार नदी। तो हमने देखा कपिली नदी, उसके बाद सुबनसिरी नदी, स्वर्णसिरी, मानस नदी, संकोच नदी, जिया भरेली, पगलादिया, पुथिमारा, रैडम नदी और जलधा नदी। ठीक है, ये सब प्रमुख नदियां हैं, ये सब प्रमुख नदियां हैं। चलिए आगे की ओर हम बात करते हैं मेरे दोस्त। हमें उम्मीद है कि आपके समझ में आना चाहिए। ठीक है, एकदम जो कि याद रखिएगा इनकी प्रमुख सहायक नदी के बारे में विशेष तथ्य जानिएगा। अब बात करेंगे ये जो कि आगे की ओर बढ़ रहा है, हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर आगे की ओर बढ़ रहा है। और जब आगे की ओर बढ़ रहा है तो यहाँ पे पड़ता है आपका सिक्किम। सिक्किम में क्या है? सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है जेमू ग्लेशियर। ठीक, जेमू ग्लेशियर से एक नदी आकर मिली हुई है। ठीक है, जेमू ग्लेशियर से एक नदी आकर मिली है और ब्रह्मपुत्र में इसका नाम है तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। ठीक, तीस्ता नदी। और तीस्ता नदी की प्रमुख सहायक नदी है, एक नदी का नाम है रंगीता। क्या नाम है? रंगीता नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है तीस्ता की, जो कि जेमू ग्लेशियर से सिक्किम से निकली हुई है। ठीक, ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मानी जाती है। चलिए आगे की बात करते हैं। जब मेरे दोस्त ये देखिए क्या है कि जब भारत में सीधे उत्तर की ओर आती है, फिर पश्चिम की ओर बहना प्रारंभ करती है। ठीक है, पश्चिम की ओर बहना ये क्या करती है? प्रारंभ करती है। तो आइए इसके साथ ले लीजिए इसका। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हमें उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए आगे की ओर हम चलते हैं मेरे दोस्त। थोड़ा ध्यान समझिएगा, एक उत्तर की ओर आती है, फिर पश्चिम की ओर बहना प्रारंभ करती है और जहां से फिर पश्चिम की ओर प्रारंभ करती है तो यहाँ पे एक शहर पड़ता है जिसका नाम है धुबरी शहर। क्या? धुबरी शहर, मेघालय में धुबरी शहर। यहाँ पे एक पड़ता है पहाड़ी जिसका नाम है गारो। गारो पहाड़ी। ठीक है, गारो पहाड़ी। और गारो पहाड़ी से ही मेरे दोस्त ये दक्षिण की ओर बहना प्रारंभ करती है। ये बात महत्वपूर्ण है, ये जानिएगा कि धुबरी शहर से वहां पर एक पड़ता है गारो पहाड़ी, और गारो पहाड़ी से ही ये पहले पश्चिम की ओर बहती है। पहले पश्चिम की ओर बहना प्रारंभ करती है, उसके बाद गारो पहाड़ी से दक्षिण की ओर बहना प्रारंभ करती है और बांग्लादेश की ओर जाना शुरू कर देती है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि एक तो हमने बता दिया। अब एक नदी है बराक नदी। कौन सी नदी? बराक नदी। ठीक है, बराक नदी। बराक नदी जानिएगा कि असम, देखिए मैं यहां बता रहा हूं, असम, नागालैंड। ठीक है, असम, नागालैंड। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे जो कि त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, मिजोरम, सॉरी त्रिपुरा नहीं रहेगा यहाँ पे, और त्रिपुरा को मैं क्रॉस कर रहा हूँ। ठीक, तो देखिए नागालैंड, असम और मिजोरम। ठीक, मिजोरम। तो ये क्या है कि बराक नदी इन सब राज्यों से होते हुए और आकर कहा जाती है ब्रह्मपुत्र रिवर से आकर मुलाकात कर लेती है। ठीक है, असम, नागालैंड, मिजोरम इन सब राज्यों से बहते हुए बराक नदी आकर जो कि क्या करती है? ब्रह्मपुत्र रिवर से आके मिलती है। ठीक, आइए आगे की ओर चलते हैं हम। बराक नदी के बारे में समझा, यहीं से क्या है कि गंगा नदी का हमने पढ़ा था। गंगा नदी आकर जो कि बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है बांग्लादेश में, तो लगभग 360 किलोमीटर अपना प्रवाह करती है। कितना? 360 किलोमीटर। और जब ये बांग्लादेश में प्रवाह करती है तो मेरे दोस्त यह जो है कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी, इसको कहा गया है जमुना नदी। क्या नाम दिया गया है? जमुना नदी के नाम से हम लोग बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जानते हैं। ठीक, और इसे हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं गंगा को। ठीक है, कहाँ पे? बांग्लादेश में। इनके मिलने से बनता है आपका संयुक्त धारा। क्या बनता है? संयुक्त धारा। और ये संयुक्त धारा का नाम है मेरे दोस्त
मेघना, क्या नाम है? मेघना, ठीक है। मेघना इसकी सही धारा का नाम है मेघना। बात समझ में आ रहा है? हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए जमुना कहा जाता है बांग्लादेश में और इसे कहा जाता है गंगा को पद्मा, ये संयुक्त धारा। और यही क्या बनता है मेरे दोस्त, हम जानते हैं कि सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में बनता है, और ये गंगा का जहाँ गंगा का मुहाना होता है वहां पे जो कि डेल्टा की निर्माण होती है। और विश्व में ये दोनों नदियां ही हैं, ये दोनों नदियां विश्व में सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, सबसे बड़े डेल्टा का क्या करती है? निर्माण करती है। ये बात ध्यान रखिएगा, ये दो ही नदियां हैं, ठीक। ये दो नदियां विश्व में सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने अभी तक देखा, देखिए यहाँ पे कुछ विशेषतर नदियों के बारे में हमने समझा है। तो आप इसका जो कि थोड़ा सा देख रहे हैं, तो हमने नदियों के बारे में इसके बताया, सहायक नदियों के बारे में बताया है। तो अभी शॉर्ट सीधी मानस, संकोच, जिया, बरेली, पगला दिया, पुथीमारा, रैडम, जलधा, तीस्ता नदी, हमने बराक नदी के बारे में हमने बता दिया, इसके प्रमुख सहायक नदियां होंगी, ठीक है। उधर हमने आपको बताया दिबांग, ठीक है, दिबांग, लोहित, दिहांग नदी के बारे में बताया है, नोआ नदी के बारे में, सेंसरी नदी के बारे में बताया, धनसिरी की सहायक नदी के बारे में बताया है, ठीक है, मोरासिरी के बारे में बताया है। हमें उम्मीद है कि उसके बाद हमने आपको कुलसी, जिंजीब, राम के बारे में बताया, नदी के बारे में बताया है, ठीक है। तो आइए एक बार उसे भी हम लोग निकाल करते हैं मेरे दोस्त। तो देखिए यहाँ पे हमने आपको एक चीज बताया था, जिंजीराम नदी, कलिपी नदी के बारे में बताया था, ठीक है। और इधर हमको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का विशेषतर हमने आपको मैप पर ड्रा करके उनकी सहायक नदियों के बारे में बताया है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। अगर समझ में आया होगा, हमारे साथ नोट भी किए होंगे, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, शेयर करना न भूलें। तो मेरे दोस्त, तो आज के लिए बस इतना ही, और दीजिए इजाजत। जय हिंद।